ना 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 ना, ये हरकत नहीं करनी। अगर ऐसा किया तो तुम्हारी तस्वीरें हैं मेरे पास। कुछ कुछ तस्वीरें हैं। पिक्चर्स? क्या? हाँ हाँ। तुम किसकी बात कर रही हो? मैं तो नहीं समझ रहा। मैं उस सांप की बात कर रही हूँ जिसकी गाड़ी से हमारी बख्तावर का एक्सीडेंट हुआ है। ये बताओ कि उन लोगों से कितने पैसे लिए? ना, ऐसी तो कोई बात नहीं। ओह, लगता है उस लड़की की वजह से। ना तो यहाँ पे डॉक्टर है, ना खर्चा पानी है। मरीजों के अपनों के साथ यहाँ पे क्या क्या होता है, क्या बताऊँ आपको, मैं क्या बताऊँ। दिलावर, मेरी डॉक्टर इशरत से बात हो चुकी है। ये मेरा फाइनल फैसला है। आई वॉन्ट अ डिवोर्स। आप डॉक्टर से बात करें कि वो दिलावर को यहाँ ना आने दे। मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि दिलावर इतना कम ज़र्फ होगा। तुम लोगों को पता नहीं है। नहीं नहीं, मैंने तो खुद भी कोशिश की कि मार डालूं। वो तो किसी को पहचानती नहीं। वाजिद साहब, मैंने आपसे पहले भी कहा था, एनीथिंग कैन बी हैपन। अल्लाह का शुक्र अदा करें कि उसका सर बच गया। उनकी जिंदगी को अब कोई खतरा नहीं। डॉक्टर साहब, वो सब कुछ तो ठीक है, लेकिन अब वो कैसे सरवाइव करेगी? वो तो अपनी माँ को नहीं पहचान रही। देखिए, वो अब अपनी यादाश्त खो चुके हैं। वो अब किसी को नहीं जानते। इट्स अ लॉन्ग टर्म मेमोरी लॉस। व्हाट? जी, लेकिन परेशानी की कोई बात नहीं। यादाश्त तो किसी भी वक्त वापस आ सकती है, मगर सच भी यही है कि वो अब किसी को भी नहीं जानते। उनकी जिंदगी में जो कुछ भी हुआ, वो अब सब कुछ भूल चुकी हैं। यादाश्त वापस आ जाती है डॉक्टर साहब? मगर कब? इसमें कितना वक्त लगेगा? वेल, इस बारे में तो किसी को भी नहीं पता, इसीलिए मैं कुछ कह नहीं सकता। अब इसका मतलब है, आपके कहने का मकसद ये है कि 50% चांस है। देखें, कोई भी बड़ी खुशी या बड़ा गम इस प्रोसेस को तेज कर सकता है। देखते हैं क्या होता है। डॉक्टर साहब, प्लीज कुछ करें। वो बगैर यादाश्त के क्या करेगी? ये तो उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। वाजिद साहब, वी आर ट्राइंग अवर बेस्ट। जो हमारे इख्तियार में है वो हम कर रहे हैं। इस मर्ज का इलाज दवा नहीं, दुआ है। मरीज के आसपास वो लोग रहें जिन्हें वो जानती हों। मुमकिन है कि वो बहुत जल्द रिकवर कर जाएं। डॉक्टर साहब, हम कब तक पेशेंट को वापस घर ले जा सकते हैं? डिस्चार्ज करने में तो टाइम लगेगा। वो ठीक तो हैं, लेकिन मुकम्मल नहीं। ओके डॉक्टर साहब, सी यू। बख्तावर, ए बख्तावर, क्या हुआ है? क्यों इतना रो रही हो? बोल ना, क्या बात है? दिलावर ने कुछ कहा है? तो फिर ऐसे क्या कयामत आ गई है? मुझे तो बताओ। वो दोनों एक दूसरे से इतनी मोहब्बत करते थे और अब फरवा उसे जानती ही नहीं है। ये तुम क्या फजूल बातें कर रही हो? मुझे तो तुम्हारी बातों की समझ नहीं आ रही। आपको वैसे भी अंदाज़ा नहीं हो सकता, आपकी अपनी बेटी थोड़ी थी वो, उसकी यादाश्त चली गई है। यादाश्त तो किसी भी वक्त वापस आ सकती है। देखिए, वो अब अपनी यादाश्त खो चुके हैं। वो अब किसी को नहीं जानते।
आज तुम्हारी चमड़ी मैंने उधेड़नी है। हाँ, और फरवा को भी उसकी अम्मी ऐसी कहती थी पहली किस्त में, और अब देखा, अब अफसोस करती हैं। ये सब माँ एक जैसी होती हैं, पहले बदुआएं देती हैं और फिर बाद में रोती हैं। मैं तो कह रही हूँ कि इस ड्रामों का तो बस, इन्होंने तो हमारी जिंदगी खराब कर दी। अच्छा अम्मी, आप ज़्यादा बातें ना सुनाओ। अगर तुमने भी ये ड्रामे और टीवी और ये ख्वाब देखना ना छोड़ा ना, तो याद रखना तुम्हारा भी यही हाल होगा और कुछ भी याद नहीं रहेगा। नहीं अम्मी, ये आप क्या कह रही हो? कौन? फिर मैं उसे पहचानूंगी कैसे? वही जो मेरे ख्वाब में आता है। अम्मी मुझे कुछ भी हो जाए, लेकिन वो मेरे ख्वाबों में आता रहेगा। लड़की फिर से फजूल बातें शुरू कर दी है। मैं तो तुमसे बहुत तंग आ गई हूँ। या अल्लाह, क्या हो रहा है इस घर में? किस गुनाह की सजा मुझे मिल रही है? देखो बेटा, कुछ कहोगी नहीं तो तुम ठीक कैसे होगी? जब तक आप मुझे बता नहीं देते ना कि मैं कौन हूं और आप लोग कौन है। बेटा, कितनी बार मैंने तुम्हें ये कहा है कि मैं माँ हूं तुम्हारी, और तुम मेरी बेटी हो। मुझे यकीन नहीं आता। अच्छा ठीक है, पहले कुछ खा लो, यकीन भी आ जाएगा। अच्छा आप मुझे बताएं, मेरे अब्बू है कौन और है किधर? बेटा, जिद छोड़ो और कुछ खा लो। तुम मुझे ये बताओ कि आज तुम इतने सवाल क्यों पूछ रही हो? इसलिए कि आप लोग मुझे किस चीज का जवाब नहीं देते। देखो बेटा, तुम मेरी इकलौती बेटी हो, मेरा सब कुछ हो, और तुम्हारे लिए इतना काफी नहीं है कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ? बेटा, तुम्हें नहीं पता कि तुम मेरे लिए कितनी अहम हो, और तुम अपनी माँ पे शक कर रही हो। चलो कोई बात नहीं, हम कल घर जाएंगे। किसके घर है? अपने घर, और कहाँ? अच्छा, मैं नर्स को कहती हूँ कि तुम्हें कुछ खिला दे। बात सुने, फिर आप ही मुझे खिला दें। बेटा, ये अचानक से कैसे मान ली है? जैसे आप डेली मेरे पास आती हैं, जिद करती हैं मुझे खिलाने की, मुझे यकीन है कि आप एक माँ जैसी हैं। नहीं नहीं, खा रहा हूँ। क्यों नहीं खा रहा? बाबा, क्या बात है? हमें भी बताएं, क्या हुआ है? कुछ भी नहीं, बस नहीं बेटा, बस उस लड़की के बारे में सोच रहा था, उसके फ्यूचर के बारे में। शी इज ओके नाउ पापा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, डोंट वरी। वो अपनी माँ को नहीं पहचान रही और तुम कह रही हो सब कुछ ठीक हो जाएगा। और वक्त के साथ साथ इसकी मेमोरी भी बहाल हो जाएगी। आप फिक्र न करें बाबा, मामा ठीक कह रही हैं। अब तो डॉक्टर ने भी कह दिया है कि वो ठीक हो जाएगी, वो पुरुमीद है। अल्लाह करे ऐसा ही हो। वासिफ का फोन आया था। कब? रात को। क्या कह रहा था? गिले कर रहा था, और जहां तक मेरा ख्याल है वो ठीक भी था।
बाबा, क्या पापा, हम कब तक तुम्हें घर में रखेंगे? एक तुम्हारी बेटी की परेशानी है, दूसरा तुम हो। एक तो मुझे समझ नहीं आ रही कि उसे कौन समझाएगा कि हमें तुम्हारी शादी भी करनी है। बड़ी बहन घर में बैठी हो तो लोग बातें करते हैं। व्हाट्स गोइंग ऑन? ये एकदम से मेरी शादी का ख्याल कहाँ से आ गया? क्या मतलब है तुम्हारा? साहिर, शी इज राइट। तुम्हारी स्टडी भी कंप्लीट हो गई है, काम पे भी जा रहे हो, तो अब तुम्हारी शादी हो जानी चाहिए। और अगर कहो तो लड़की भी मैं ढूंढ देता हूँ। ओ कम ऑन पापा। आप भी कमाल करते हैं। आप जानते नहीं कि कंवल और साहिर बचपन के दोस्त हैं? व्हाट डू यू मीन मामा? मेरा मतलब है कि अच्छे दोस्त हैं तो अच्छे लाइफ पार्टनर भी बन सकते हैं। ओहो मामा, मैंने पहले भी आपसे कहा था कि वो सिर्फ मेरी दोस्त है, और मैंने इस बारे में कभी सोचा भी नहीं। तो बेटा सोचो ना, क्या सारी उम्र ऐसे ही रहोगे? शबनम, डोंट फोर्स हिम, ओके? इसको पता है मुझे जिंदगी में क्या करना चाहिए। आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे मैंने गन पॉइंट पर इससे बात की हो। वाजिद साहब, आप जानते हैं कंवल और नगमा। नो, आई डोंट नो। अब थोड़े से वक्त में किस बहस में पड़ गई हो? ओ रिलैक्स रिलैक्स। जब मेरी शादी का वक्त आएगा मैं आपको खुद बता दूंगा। और अब आप ये लड़ाई झगड़ा छोड़िए और खाना खाइए प्लीज। ऐसा है कि मैं अब निकल रहा हूं, मैंने जरा दोस्तों से मिलना है, फिर कब लगाएंगे। ऑलराइट, ओके, बाय, सी यू। सी यू, बाय। हेलो। वासिफ, तुमने बाबा को कॉल की थी? हाँ, क्यों? तो क्या मैंने तुम्हें मना नहीं किया था? तुमने फिर भी? ओहो, तुम मेरी बीवी हो और तुम्हारे घर वालों के इल्म में ये बात आनी चाहिए। शट अप वासिफ, स्टॉप ऑल दिस नॉनसेंस। अगर आइंदा ऐसा किया तो। महविश, तुम एकदम इतना गुस्सा क्यों करती हो? देखो, मेरी बात सुनो। आखिर ऐसी कौन सी बात है कि तुम अपने पेरेंट्स के घर रुकने पे मजबूर हो यार? मैं तुम्हें बताना जरूरी नहीं समझती। मगर मैं ये बात समझना चाहता हूँ। आई डोंट केयर व्हाट यू थिंक। मैंने तुम्हें वार्न करने के लिए कॉल की है। आइंदा बाबा से बात करने की कोशिश ना करना। मैं करूँगा बात, और अगर जरूरत पेश आई तो तुम्हारे घर भी आऊँगा, उस वक्त तक जब तक तुम अपनी जिद ना छोड़ दो। We will see. You are badly mistaken. कंवल बच्चे, खैर तो है? आज किधर की तैयारी है? कुछ भी नहीं मॉम, मैं ज़रा सोच रही थी कि शैला की तरफ चली जाऊं। क्यों, आज साहिल से मिलने नहीं जाना क्या? बट व्हाई आर यू आस्किंग? वैसे ही मैं सोच रही थी, क्या तुम मुझसे खफा तो नहीं हो? ये आज आप कुछ अजीब बातें नहीं कर रही मेरे साथ। मैं उससे नाराज़ होने का सोच भी नहीं सकती। ओहो, मैं तो वैसे ही कह रही थी। थोड़ी देर पहले शबनम आपी की कॉल आई थी। वो तो रोज़ाना आता है, कोई नई बात तो नहीं है? वो तुम्हारे बारे में फिक्रमंद थी। अबाउट व्हाट? तुम तो जानती हो, तुम दोनों अच्छे दोस्त हो। आप कहना क्या चाहती हैं मामा? शबनम आपी कह रही थी कि मैं आपसे कुछ पूछ लूं और फिर उससे बताऊं। क्या साहिर आपका सिर्फ फ्रेंड है? मॉम, आई लव हिम। क्या वो सब कुछ जानता है? क्या? क्या
वो भी तुम में दिलचस्पी लेता है। मॉम, मैं उसे कैसे बता सकती हूँ? यू आर टू मच। उसने भी तो कभी जिक्र किया होगा ना बेटा। अनफॉर्चुनेटली नो। मगर आप क्यों ये पूछ रही हैं? कहीं आंटी ने? तुम ठीक सोच रही हो बेटी। शबनम आपी तुम्हारे और साहिर के शादी की बात कर रही थी। मगर एक छोटी सी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम? कैसी प्रॉब्लम? साहिर कहता है कि वो तुझे सिर्फ अपनी दोस्त समझता है, जस्ट फ्रेंड। तो आपको ये लगता है कि वो कहीं और इंटरेस्टेड है, राइट? हाँ, नहीं मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा। मैं सिर्फ तुम्हारे साथ शेयर करना चाहती थी, तुझे सब बातों का इल्म हो। मॉम, साहिर मुझसे कुछ भी नहीं छुपाता और वो कहीं भी इंटरेस्टेड नहीं है। फिर भी बेटा एक बार पूछ लो उससे। मामा प्लीज़, आप मेरी तरफ से आंटी को हाँ कर दें। मैंने आपको बताया ना, वो किसी में इंटरेस्टेड नहीं है और ना ही मुझे उससे पूछने की ज़रूरत है। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। मैं जाती हूँ शबनम आपी के पास, उससे कुछ बातें कर लूँ। ओके मॉम, सी यू। तो वो सिर्फ मुझे दोस्त समझता है। ये क्या बात हुई? सब्र करो, अभी खबर लेती हूँ। तो और यहाँ इनकी तबीयत अब कैसी है? अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है, शुक्र है अब ठीक है। लेकिन लेकिन आपने क्यों तकलीफ की? ओहो, इसमें तकलीफ की कौन सी बात है? ये मेरा फ़र्ज़ है। मैं आता रहूँगा और इनकी तबीयत पूछता रहूँगा। आप ठीक कह रहे हो, लेकिन कहाँ आप लोग और कहाँ हम? आप लोगों ने इतनी हमारी वजह से तकलीफ़ें उठाई है, बार बार यहाँ पूछने आते हो, ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। नहीं नहीं आंटी, इसमें एहसान की क्या बात है? इंसान को तो अल्लाह ने आजिज़ पैदा किया, और फिर अगर हम एक दूसरे के काम भी ना आए तो फिर क्या फ़ायदा? आपको कोई भी ज़रूरत हो मुझे ज़रूर बताना है। अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है कि मेरी बेटी की ज़िंदगी बच गई। डॉक्टर के आने का टाइम है, अगर आपको तकलीफ ना हो तो बाहर बैठ जाए। जी जी, बाहर बैठ जाएंगे। अच्छा याद आया, ये कुछ पैसे रख लीजिए, आपके काम आएंगे। नहीं नहीं, ये आप अपने पास रख। ज़रूरत क्यों नहीं आंटी, अस्पताल है, खर्चे होते हैं, ये आप अपने पास रखिए। आखिर इलाज होना है, इंसान की 100 ज़रूरतें होती हैं। बस जी, मुझे इजाज़त दें, मैंने जाना है। और हाँ, वो एक बात मैंने आपसे पूछनी थी, इनके वालिद यहाँ दोबारा तो नहीं आए? नहीं नहीं, उसका यहाँ क्या काम? अच्छा चलो ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़। उसको अब यहाँ आने की क्या ज़रूरत है? उसकी जो ज़रूरत है वो उसे मिल जाती है। इतनी खामोशी तो है। वो मुझे लगा कि आपने किसी से बातें की हैं। अच्छा हाँ, वो वाजिद साहब का बेटा आया था तुम्हारा पूछने के लिए। क्यों, तुम जाग रही थी उस वक्त? नहीं, वो मैंने शोर सुना, मुझे लगा बहुत ज़्यादा शोर है। बेटा वो बहुत बड़े लोग हैं और बहुत अच्छे लोग हैं, अक्सर तुम्हारा पूछने आते हैं। लेकिन अम्मी, बड़े लोगों के पास इतना टाइम कहाँ होता है कि वो किसी का हाल पूछ लें या खैर खैरियत। वो तो बहुत बिजी लोग होते हैं। तुम्हें ये कैसे पता बेटा?
वो हमें मैंने टीवी ड्रामा में देखा था। बड़े लोग बहुत मसरूफ होते हैं, उनके पास टाइम ही नहीं होता। बख्तावर बेटा, बोल ना, क्या कहना चाह रही हो? ड्रामा कहाँ देखा था? किसके घर देखा था? बोल ना बेटा। तुम फिक्र ना करो, आहिस्ता आहिस्ता सब ठीक हो जाएगा और तुम्हें सब कुछ याद आ जाएगा। हाँ, आ गई हो तुम। शर्म तो तुम्हें नहीं आती। कब तक याशी के बहाने अस्पताल में रहोगी? तुम खुद तो हो ही बेशर्म, अब अपने साथ अपनी बेटी को भी मिला लिया है। दिलावर, होश में आओ, हमारी बेटी बीमार है। मैं वहाँ खुशी से नहीं बैठी हुई हूँ, बल्कि उसका ख्याल रखने के लिए मैं वहाँ बैठी थी। ऐसी कौन सी बीमारी है उसे? मुझे भी तो बताओ ना। एक छोटा सा एक्सीडेंट हुआ और तुम लोगों ने इतना बड़ा तमाशा बना लिया है। मैं तुम्हें कह रहा हूं, शाम तक तुम दोनों घर में हो, नहीं तो। नहीं, मुझे ये बताओ कि शाम को वो कैसे घर आ सकती है? आज तो वो होश में आई है और वो किसी को भी नहीं जानती। हमारी बेटी की याददाश्त खत्म हो गई है। ये अब एक नया बहाना। तुम माँ बेटी मुझे खूब रुसवा कर रही हो। पहले मेरे अस्पताल आने पे पाबंदी लगाई, अब याददाश्त जाने के बहाने पे लंबी छुट्टी। घर के काम तुम्हारा बाप करेगा। दिलावर, तुम हो इसी काबिल। तुम हॉस्पिटल बख्तावर से मिलने नहीं जा सकते। ये पैसे लो, तुम्हें इसी से ही मतलब है, और ये दूसरे दिन तुम्हें मिल जाते। और हॉस्पिटल नहीं आना। हाँ, मेरा वहाँ क्या काम? मेरा वहाँ कोई काम नहीं है। वैसे जाहिदा, तुम कितनी अच्छी हो, तुम मेरा कितना ख्याल रखती हो, और जब तक वो ठीक नहीं होती तुम अस्पताल में रहो, समझी? What happened? सब कुछ ठीक तो है ना? तुमने मुझे इमरजेंसी में क्यों बुलाया है? एवरीथिंग इज ओके। गुड, ये तो अच्छी बात है। मैंने कहा पता नहीं कौन सा तूफान टूट पड़ा है। अच्छा छोड़ो ये बातें, मुझे बताओ क्या पीना है, कोल्ड ड्रिंक या कॉफ़ी मंगवाऊं? नहीं, फिलहाल कुछ नहीं। As you wish. साहिर, एक ज़रूरी बात पूछनी थी। ओके, गो अहेड। वी आर बेस्ट फ्रेंड्स, राइट? वी आर बेस्ट फ्रेंड्स? ये ऐसा क्यों पूछ रही हो? कोई डाउट हो गया तुम्हें? नहीं, मैं तो इसलिए पूछ रही हूँ ताकि मुझे तुम्हारे व्यूज़ का पता चले। आज तो तुम मुझे बिल्कुल न्यूज़ रिपोर्टर लगी हो। Whatever. पहले तुम मेरे सवाल का जवाब दो। ओफ जी, हुक्म करें। मैंने तुमसे पहले भी पूछा था, डू यू लव समवन? नॉट येट। तुमने मुझे ये पूछने के लिए यहाँ पे इस टाइम बुलाया? जी बिल्कुल। यार अजीब लड़की हो तुम, मैं इतने ज़रूरी काम छोड़ के यहाँ पे इस टाइम आया हूँ। ये उससे भी ज़रूरी बात है। क्या तुम्हें पता है कि आंटी ने मेरा रिश्ता मांगा है? What? इसमें इतनी हैरत की क्या बात है? मुझे तो कोई एतराज़ नहीं। इनफैक्ट आई लाइक यू। आई डोंट बिलीव दिस। अगर मामा ऐसा कह सकती है तो एटलीस्ट तुम तो यूं ना बोलो।
देखो हम बहुत अच्छे दोस्त हैं, बट यू नो ये शादी जो है ना, ये कंप्लीटली न्यू एक्सपीरियंस है। तो साफ साफ क्यों नहीं कहते कि तुम किसी और में इन्वॉल्व हो? मैं किसी और के साथ इन्वॉल्व नहीं हूँ। मैंने तो सोच लिया है, तुम भी सोच लो। तुम मुझे रिजेक्ट कर रहे हो तो मुझे कोई लॉजिकल रीजन दो। देखो कवल, मैं इस टॉपिक पे कोई बात नहीं करना चाहता, और तुम्हारे बारे में मैंने ऐसा कभी भी नहीं सोचा। देखो ये कोई रिजेक्शन नहीं है, लेकिन मैं अभी शादी के लिए तैयार नहीं हूँ। ओके। ओहो, मेरी बात तो सुनो ना। कहाँ जा रही हो? घर जा रही हूँ। ओ बात तो सुनो मेरी। ओहो, क्या मुसीबत है। मुबारक हो, आपकी बेटी अब बहुत तेजी से सेहतयाब हो रही है। डॉक्टर साहब, अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है। उसे एक बात तो याद आ गई, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उन्हें सब याद आ जाएगा। आप सब कोशिश करें कि वो खुश रहे और आप सब उसके पास रहें। जी डॉक्टर साहब, मैं तो हमेशा उसी के पास ही रह। नहीं, मुझे लगता है कि आपके मरीज को डिस्चार्ज करने की ज़रूरत है, क्योंकि मुझे लगता है कि उनकी हालत पहले से बहुत बेहतर है और ज़ख्म भी आहिस्ता आहिस्ता भर रहे हैं। बस ये कोशिश करें कि हफ्ते में 1-2 दफ़ा चेकअप के लिए लिया आया करें। जी डॉक्टर साहब, जैसे आपकी मर्जी। मुझे जिस बात की फ़िक्र है वो आपकी खावंद है। यहाँ तो हमने उनके आने पर पाबंदी लगा दी, लेकिन घर में आप उनका क्या करेंगी? आप फिक्र ना करें, मैं हमेशा उसी के पास ही रहूंगी और उस बदबख्त को उसके पास नहीं आने दूंगी। जी ठीक है, फिर वाजिद साहब आ जाएं तो हम अपनी कार्रवाई मुकम्मल करते हैं और आपके मरीज को डिस्चार्ज कर देंगे। ठीक है डॉक्टर साहब। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे अब इजाज़त है, मैं जा सकती हूँ? बिल्कुल, आप जा सकती हैं। दिलावर, कहाँ से आइए इतने पैसे? क्यों, तुम्हें क्या लग रहा है? मुझे तो लग रहा है ये वो अस्पताल वाले शख्स ने दिए हैं तुम्हें पैसे। दिलावर, देता क्यों नहीं? मैं उसे थाने में ना घसीट लेता। ये लो, क्या याद करोगे? ना, मैं इतने पैसों का क्या करूंगा दिलावर? ओ यार, माल लेके आना है, और क्या करना है? अच्छा, ये बताओ कि दिलावर सिंगल लेकर आऊं या डबल? ओ सिंगल कौन पीता है? तुम भी ना मेरे यार। मेरे ख्याल से आज तुम सुरूर में नहीं हो, हैं? आज वो मनहूस आई थी ना घर, मेरा सारा नशा ही खराब कर दिया। अब फिर सारा दिन घर में वही चक चक बक बक। मर जाती बहुत अच्छा होता। ये तो बहुत खुशी की बात है दिलावर। ये क्या बकवास कर रहे हो? अगर वो ठीक हो गई तो साहब मुझे पैसे क्यों देगा? हाँ, ये तो है दिलावर, पर छोड़ो यार, सारा मजा खराब कर दिया। कैसे छोड़ दूं उसे? ये जो रोज मुझे 1000-2000 रुपए मिलते हैं, फिर कहां से मिलेगा? ये सब कुछ मेरे लिए नहीं, अपनी जान छुड़ाने के लिए करता है। अब वो आजाद हो जाएगा, मुझे कुछ न कुछ करना होगा। कैसे बताएं ये तुमको सनम, तुम मेरे